हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कराया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं वॉच की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, प्लीज़ जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या उनका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। इट मीन्स रूल कहता है अगर a एंड b कोई भी दो इंटीजर हैं तो इसका आंसर आएगा c, एंड c भी एक क्या है, इंटीजर ही है। जिस तरह से हमने लास्ट ईयर होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो 8 इंटू 5 क्या आएगा, 40। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, एंड 40 इज ऑल्सो है होल नंबर। तो वही चीज़ इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उनका जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। चेक कर लेते हैं। a ले लेते हैं -1, b ले लेते हैं 2। हम सिंपल नंबर्स ही लेते हैं तो -1 इंटू 2 क्या आएगा, 2 1 से 2 एंड माइनस प्लस इज माइनस, तो -2। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल होती है इंटीजर्स के ऊपर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट property which is commutative property. The rule is a into b is equal to b into a. It means कि अगर हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी सेम। a को पहले लिख दिया यहाँ पे, b को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमने b को पहले लिख दिया, a को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट रिजल्ट दोनों का बराबर ही आएगा। चेक कर लेते हैं। a ले लेते हैं -3, b ले लेते हैं 4। तो -3 इंटू 4 क्या आएगा, 3 4 से 12 एंड माइनस प्लस इज माइनस। अब हम ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 लिख लेते हैं, -3 को बाद में लिखते हैं। तो 4 3 से 12 एंड प्लस माइनस इज माइनस। द आंसर इज सेम। तो यानी कि दोनों ही आंसर सेम है। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है इंटीजर्स के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डैश इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो हमें पता है हमारी प्रॉपर्टी है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ पे b तो हमें दिख रहा है कि 2 है, हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, a। तो a यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 3 है। ये उल्टा भी हो सकता है, 3 इंटू डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे अब हमें b पता करना है, b को फिल करना है। a तो हमें पता चल रहा है ना 3 है, तो हम यहाँ पे इजीली 2 फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टीज का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल क्या कहता है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इसको वहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम इंटीजर्स को किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहले मैंने यहाँ पे b और c को मल्टीप्लाई करूँ, फिर मैं a को मल्टीप्लाई करूँ, तो भी आंसर वही आएगा। अगर मैं पहले a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर बाद में c को मल्टीप्लाई करूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, c ले लेते हैं यहाँ पे 3 और। तो a इज -1 इंटू b इज 2, c इज 3। तो हम पहले हमेशा बॉन्ड मास में आपने पढ़ा है ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया, 6 1 ज़ा 6 इज -6। अब यहाँ पे हमने पहले b और c को मल्टीप्लाई किया था, फिर a को मल्टीप्लाई किया है। अब हम यहाँ पे a और b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद c को करेंगे। तो a क्या है -1, b क्या है 2। अब हमने इन दोनों का ग्रुप बना दिया इंटू 3। तो 2 1 से 2 -2 इंटू 3, आंसर क्या आया, -6। तो आंसर सेम ही आया ना। तो इसका मतलब इंटीजर्स को हम किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, डैश इंटू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a है, इस तरह से a इंटू बी इंटू सी आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे आ सकता है 3 इंटू 2 इंटू 6। तो हमें ये फिल करना है। तो यहाँ पे b 2 है, b 2 है, c 6 है, c 6 है, a क्या है, a यहाँ से पता चल रहा है ना 3 है।
तो हम यहाँ पे इसको 3 फिल कर सकते हैं। कहीं पर भी ये ब्लैंक दिया हो सकता है और आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको फिल करना होता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट वीडियो में हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, यानी कि अगर कोई भी इंटीजर में हम 0 को ऐड करते थे तो वो इंटीजर ही हमें मिलता था। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर है, लेट्स सपोज a, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो इंटीजर ही वापस मिल जाएगा। सो वी कैन से 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। कोई भी a ले लेते हैं, लेट्स सपोज 2, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। -2 ले लेते हैं तो -2 इंटू 1 इज -2, तो वो इंटीजर ही हमें वापस मिल रहा है ना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे इसके दो पार्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम एडिशन समझ लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी विल इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर हम b प्लस सी कोई दो इंटीजर है तो पहले हम इसको ऐड कर लें और फिर हम a से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर a जिस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, b पहले a इंटू बी हो रहा है, फिर a c को भी मल्टीप्लाई कर रहा है a इंटू सी, या फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर दें। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, a ले लेते हैं 2, b -1 ले लेते हैं, c ले लेते हैं 3। तो a इज़ 2 इंटू बी इज़ -1, c इज़ 3। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम प्लस कर रहे हैं b और c को, तो -1 प्लस 3 कितना होगा, 2 होगा, 2 2 ज़ा 4। अब हम इसको 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, a को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले b से, यानी कि -1 से, और 2 फिर मल्टीप्लाई करेगा 3 से। तो 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू c इज 3। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -2 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 एंड -2 इज 4। तो आंसर सेम ही आया है। तो कहने का मतलब है इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। द रूल इज a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अगेन हम यहाँ पे कर सकते हैं कि पहले हम सब्ट्रैक्ट कर दें b और c को, और फिर जो आंसर है इसको हम a से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम a को पहले b से मल्टीप्लाई करें, फिर a जो है c से मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में हम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी सेम ही ले लेते हैं। a is 2, b is -1 एंड c is 3। तो 2 इंटू -1 माइनस c कितना है, 3 है, तो 2 इंटू माइनस करते प्लस है बट साइन माइनस का आता है, तो -4, 2 4 ज़ा 8 माइनस। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 2 इंटू -1 माइनस a is 2 इंटू c is 3। तो 2 1 ज़ा 2 -2, 2 3 ज़ा 6, कितना होगा -6। माइनस को करते प्लस है बट साइन माइनस का आता है, तो -8। दोनों ही आंसर हमारे सेम है। तो कहने का मतलब है हम पहले प्लस करके फिर a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम a को मल्टीप्लाई करके फिर हम ऐड करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द